ये पूजनीय पवित्र होती है। माँ बाप जिसके चरण धोते हैं और विदा करते हैं, बिलख कर रोते हैं, वो जग में काम महान करते हैं जो घर से कन्या का दान करते हैं। आप वैष्णो देवी गए होंगे, एक बार बैठे, 2 मिनट का समय लो, दीदी एक बार बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। वैसे सब लोग कभी कभी वैष्णो देवी गए होंगे, कौन कौन गए जरा बताइए। वाह, वैष्णो देवी में किसके दर्शन होते हैं? माँ के। किस रूप में? पिंडियों के रूप में। पिंडियों के रूप में। पहली पिंडी कौन है? माँ काली या माँ दुर्गा? पहली पिंडी। दूसरी पिंडी माँ लक्ष्मी। तीसरी पिंडी माँ सरस्वती। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती। काली, लक्ष्मी और सरस्वती। ठीक ना? आप दर्शन को किसको गए थे? आप किसके दर्शन करने गए थे वहां? वैष्णो देवी। और दर्शन किसके किए आपने? काली या दुर्गा और लक्ष्मी और सरस्वती, वैष्णो का। कभी सोचा आपने? कई बार गए होंगे आप। कभी आपने सोचा कि मैं पंडित जी, कभी आपने पूछा पंडित जी आप बताओ हम वैष्णो के दर्शन करने आए थे, आपने तो बता दिया ये काली है, ये लक्ष्मी है, ये सरस्वती। हम तो आए थे वैष्णो के दर्शन। वैष्णो है कहाँ? तो सुनिए, नन्ही सी बिटिया जिसे लेकर के आप नाच रहे हैं, यही वैष्णो है, यही है वैष्णो। तीनों पिंडियों के दर्शन करके आपके मन में जो एक भाव उमड़ते हैं कि मेरे घर भी लक्ष्मी है, मेरे घर भी मां बेटी के रूप में मेरे आंगन में आए। उन तीनों पिंडियों के दर्शन के बाद जो भाव मन में उमड़ते हैं वो वैष्णो भाव होते हैं। अब देखो मैं साबित करूंगा दीदी कि ये बच्ची वैष्णो कैसे है। बच्ची आपके घर में पैदा हुई, जन्म लिया इसने, नवरात्रे आए, आपने कन्या पूजन किया, कंजके पूजी, इस बच्ची के पांव छू करके इसे पहली पिंडी बनाया आपने। जब आपने इसके कंजकों के रूप में बिठाया, इसके पांव पूजे, तो आपने इसे अपने घर में पहली पिंडी के रूप में प्रतिष्ठित किया, मां दुर्गा के रूप में। अब आपकी बच्ची बड़ी हुई, आपको ब्याह की चिंता हो गई, आपने बच्ची ब्याह दी और बच्ची गई अपने ससुराल। ससुराल में बच्ची जब पहुंची तो बहू किस रूप में आती है? हम क्या कहते हैं? बहू किस रूप में आती है हमारे घर में? लक्ष्मी के रूप में। हमारी बच्ची बन गई ना दूसरी पिंडी। पहली पिंडी क्या थी? जब घर में हमने कन्या पूजन किया, मां दुर्गा, मां काली। और दूसरी पिंडी जब हमारी बच्ची ब्याह के गई तो बहू बनी, तो लक्ष्मी के रूप में। फिर हमारी बच्ची वहां जाके मां बनी। जब मां बनी और उस बच्ची ने, उस हमारी बच्ची ने मां बन के अपने बच्चों को संस्कार दिए, शिक्षित किया, तो क्या बन गई? सरस्वती बन गई। हो गई तीनों पिंडियां। हमारी बेटी ही वो वैष्णो है जो 3 पिंडियों के रूप में जन्म लेती है। अब आपसे एक प्रश्न कह के जा रहा हूं, आजकल बेटियां कोख में मारी जा रही हैं। कोख में पल रही मां वैष्णो को मार के उस वैष्णो के दरवाजे पर जाकर बेटा मांगोगे, मिलेगा क्या? मिलेगा? कभी नहीं, कभी नहीं। घर में आई हुई वैष्णो को ठुकरा के और उस वैष्णो के दरवाजे पर जाकर के जो मन्नतें मांगते हैं ना, उनकी मन्नतें कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि ये बेटियां हैं। घर बदलते ही इनके रोल बदल जाते हैं और ये बेटियों का ही वो रूप है जो पावन पवित्र है, जो एक घर को छोड़ के दूसरे घर को बड़ी ही सरलता से अपनाता है और उस परिवार की इज्जत को संभाल करके आगे बढ़ाता है। इसलिए घर से विदा होती बेटी मां समझा के भेजती है, पिता समझा के भेजता है। सुनना बेटियों के बारे में एक बड़ी प्यारी
मेरी ये रचना रिलीज होने वाली है, जो आपके अंदर तक आपको बेटियों के प्रति सम्मान से भरेगी। कि बेटियां जब पैदा होती हैं तो माता और पिता क्या कहते हैं, सुनना। ओ बेटी बिट्टू भाई को लेके याद आ गया, ये पिछले लॉकडाउन में पीछे पड़े थे, वो वाला जो आपने एक बार सुनाया था ऑनलाइन, वो सुनो, ले आया था इसलिए। बाबुल और मां मिल करके बच्ची से कहते हैं, ओ बेटी विधि को तो यही है विधान, ओ धन जानो पड़सी सास, हो बेटी पीहर में होवे जी मेहमान। बच्ची के नाना नानी मामा आए होंगे जिन्होंने इस बिटिया को ये कह के भेजा होगा, देख भाई अब तेरा हमारे वहां का रोल खत्म, वहां का रोल शुरू हो गया। एक बिटिया ने रोते हुए अपने पति से शिकायत की कि जब से तुम्हारे घर में आई परेशानी रहती है, ये काम वो काम, मैं घर में कितने लाड प्यार से थी, मेरी माँ सुबह उठ करके चाय दे देती थी, नाश्ता भी देती थी, खाना भी मैं लूट जाती थी, जबरदस्ती खिलाती थी बिठा के। तो पति ने हंस करके कहा, पगली अगर तेरी माँ भी तेरी तरह रोती ना तो तुझे खाना नहीं मिलता, तुझे नाश्ता नहीं मिलता। वो भी रोती कहती मैं क्या करूं, तेरी माँ रोई नहीं तो तू आज तू उसे याद रखती है, और तू भी जब आज अपने बच्चों को खिलाएगी, सब सेवा करेगी, तो ये बच्चे वहां जाके ऐसे ही तुझे याद करेंगे कि मेरी माँ ऐसे ही करती। तो ये संस्कार होते हैं जो बच्चियां लेके घर से विदा होती हैं, और जो बच्ची संस्कार दहेज में लाई हो उसे चांदी के सिक्के दहेज में लाने की आवश्यकता नहीं होती। जिस बच्ची ने संस्कार दहेज में दे रखे हो तो चंद चांदी के सिक्के वो दहेज में लाए ना लाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लक्ष्मी वो अपने सच्चे धन से आपका घर भरपूर कर देगी, अपने बच्चों को ऐसा शिक्षित करेगी, ऐसे संस्कार देगी कि शायद आप अरबों खरबों खर्च करके बच्चों को संस्कार न दे पाएंगे। इसीलिए बाबू कहता है, वो बेटी विधि को तो यही है विधान, धन जानो पड़सी सास बच्चियों को याद करके एक आशीर्वाद रूपी ताली अपने उन बच्चियों के लिए जो बच्चियां दो कुल की शान होती हैं। आपके घर की रौनक, आपके घर की इज्जत जब दूसरे परिवार में जाकर के उस परिवार को कुल का चिराग देती है, उस परिवार के कुल के बेल को आगे बढ़ाती है, तो कितना गर्व महसूस करते हो आप। और आप एक बार फिर उसके घर खुशियां मनाने पहुंचते हो, जैसे आज बिटिया के नाना नानी मामा मम्मी जो भी लोग आए होंगे पीहर से, कितनी खुशियों के साथ आए होंगे। आओ मिलकर के तालियां बजाकर सुनना। एक बेटी को माता पिता की पहली शिक्षा सुनिए। माँ बाप कहते हैं, देख बच्ची, पीहर थारी जन्मभूमि है,
सीख बाबुल की याद राखिजे, सोच समझ पग धरियो। सीख बाबुल की याद राखिजे, सोच समझ पग धरियो। बेटी पीहर को खूब बढ़ियो मान, अपने माता पिता की नाक मत कटने देना। कभी ये मौका ना है कि तेरे सासरे के लोग तुझे कहें कि माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं। आस पड़ोस को कहना पड़े संस्कारों के घर से बड़ी बड़ी बच्ची आई है। वो बेटी पीहर को खूब बढ़ियो मान, थाने जानो पड़सी सास। बेटी बिट को तो यारी है दीवान, हर जानो पड़सी सास लिए। एक बार अपनी अपनी बेटियों के लिए मीठी ताली बजा दीजिए ना, आशीर्वाद दीजिए। सुरेश भैया, हो सकता है कि बेटा अपने पिता को कहने के अरे पता नहीं कहाँ गांव में आके बस गए, सारी जिंदगी 2 कमरे में गुजार दी बाबू ने, क्या किया क्या दिया। लेकिन एक बेटी देखिए, बेटी का कैरेक्टर देखिए। एक बेटी के लिए अपना पीहर चाहे गांव में हो, वो कहती मेरे गांव जैसा दुनिया में कोई जगह है ही नहीं। मेरे गांव की छोटी छोटी गलियां ही मेरे लिए स्वर्ग है। क्या आनंद है उसमें। 2 कमरे की कोठरी में सारी उम्र उस बच्ची ने गुजारी हो, लेकिन कहती है मेरे बापू की हवेली है। वो कभी नहीं कहती, कहती नहीं। इसलिए बाबुल को कहना पड़ता है कि ठीक है बेटी, मुझे मालूम है कि मैंने चाहे तुझे गरीबी में पाला, चाहे एक वक्त का खाना दिया, लेकिन तूने यही कहा बाबुल थारा जग का राजा। तूने खुद को राजकुमारी समझा, गरीबी मेरे डर थी, अब मुझे राजा माना। ये बात अलग है कि आज मेरे पास कुछ भी हो। सुन, बाबुल थारा जग का राजा, तू लाडो शहजादी। 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 बेटी को पीहर में अमानत, बेटी को पीहर में अमानत, जग ने रीत चला दी। बेटी तो पीहर में अमानत, जग ने रीत चला दी। मैं कितना भी बड़ा राजा हूं या दुनिया के कितने बड़े राजा महाराजा हो, बेटियां अपने पिता के घर में किसी और की अमानत के रूप में पलती हैं। बाबुल थारा जग का राजा, तू लाडो शहजादी। बेटी को पीहर में अमानत, जग में रीत चला दी। रीत चला दी। हरे कर्माशु, बस एक विनती, पिता यही है कि भेजता, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे तुमसे। हरे कर्माशु बाबुल री पहचान। अच्छी पार्टी हो रही हो, लोग बातें कर रहे थे, किसकी बच्ची है? वो रामनाथ जी हमारे सोना सुशील बच्ची हो रही है। वो थारे कर्माशु बाबुल री पहचान, थारे जानो पड़सी सास। थारे कर्मा से बाबुल की पहचान, थारे जानो पड़सी सास लिए। आखिरी पंक्ति, खुद को भी दिलासा और बेटी को भी सांत्वना कि सुन बेटी,
बड़ा बड़ा राजा महाराजा, बड़ा बड़ा राजा महाराजा बेटी राख न पाए। बड़ा बड़ा राजा महाराजा बेटी राख न पायो। बड़ा बड़ा राजा महाराजा, राजा जनक ने नहीं रखी, मेरी औकात कहाँ है। बड़ा बड़ा राजा महाराजा बेटी राख न पायो। बड़ा बड़ा राजा महाराजा बेटी राख न पायो। पाल पोस पल्लू से बांध के, तो कितनी बड़ी रीत, दान कर देना। तो आप सुन लो शब्द को, कन्या दान कर देना, तज देना। तब हम कहते हैं हमारे 7 जन्म के रिश्ते हैं, क्योंकि दान कर दिया। नहीं, तुम जानो। बड़ा बड़ा राजा महाराजा बेटी राख न पायो। पाल पोस पल्लू से बांध के सासरियों भिजवायो। पाल पोस पल्लू से बांध के सासरियों भिजवायो। रोमी जान के होवे क्यों अनजान। ये लाइन मैंने भी अपने लिए लिखी। वो रोमी जान के होवे क्यों अनजान, थाने जानो पड़सी सास। रोमी जाति के होवे क्यों अनजान, थाने जानो पड़सी सास। अच्छा, खुद को बेटी समझ लीजिए। तो ये संसार हमारा प्रिय है, ससुराल तो जाने ही पड़ेगा, समय आएगा विदा कर देना। वो बेटी